हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। दमोह में कोरोना का महाधमाका, 183 मरीज आए सामने। ट्रैक्टर और ऑटो की भिड़ंत, एक की मौत, 4 से अधिक घायल। मोबाइल न मिलने से नाराज छात्र के द्वारा खाया गया जहरीला पदार्थ, गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल में दाखिल। पुष्पा फिल्म की तर्ज पर ले जाया जा रहा था गौवंश, बजरंगियों ने पकड़ा। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे कोरोना महाधमाके की। कोरोना ने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। कोरोना दोहरा शतक बनाने की ओर अग्रसर है। दमोह जिले में लगातार कोरोना का कहर जारी है। आज 183 मरीज सामने आए। दमोह शहर, पथरिया एवं हटा से काफ़ी मामले सामने आए। तेंदुखेड़ा, जबेरा, पटेरा, बटियागढ़, फुटेरा सहित तमाम स्थानों से मामले सामने आए। दमोह शहर के कई वार्ड ऐसे हैं जहां पर लगातार मामले सामने आ रहे हैं। लोगों से अपील की जाती है कि बिना मास्क के घरों से ना निकले। बावजूद इसके लगातार लापरवाही बढ़ती चली जा रही। यही कारण है कि कोरोना के महाधमाके हो रहे हैं। तीसरी लहर में रिकॉर्ड 183 मरीज पहली बार सामने आए हैं। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। दमोह जिले में टोको टोको अभियान चलाया जा रहा है। दमोह शहर की बात की जाए तो राजस्व अधिकारी लगातार मौके पर पहुंचते हैं। लोगों के चालान काटे जाते हैं। दमोह तहसीलदार बबीता राठौर के द्वारा चालान काटे गए, जिसमें युवतियां और महिलाएं भी शामिल थीं। लगातार देखने में आता था जब महिलाओं के चालान नहीं करते थे, लेकिन आज तहसीलदार दमोह के द्वारा युवतियों के और महिलाओं के भी चालान काटे गए। उनसे भी अपील की गई कि बिना मास्क के घरों से न निकलें। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी का संदेश दिया गया। भैया से बोलो ना, भैया थोड़ी ना हमारे साथ ही अभी तक तो साथ नहीं चल रहा। नहीं तब से तो इतने सब चल रहे, थोड़ी आगे पीछे। नहीं हम लोगों के साथ फंस गए। यार मास्क लगाने का नियम तो लगाना चाहिए। तो हम लोग निकलते नहीं तो मास्क लगाते नहीं। अभी तो निकले हो ना, बाजार में हो ना अभी, तो अभी आगे बहस मत करिए, नहीं तो मैं जाने भी नहीं दूँगी, ठीक है ना। ये किस चीज़ की कार्रवाई कर रहे हैं आप? कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार रोको टोको अभियान के तहत कार्रवाई की गई है और जिन लोगों के द्वारा भीड़भाड़ वाली जगह में बिना मास्क के घूमा जा रहा है और कुछ नहीं मतलब बात नहीं मानी जा रही है, उनको 100 रुपये नॉमिनल जुर्माना भी किया जा रहा है। दुकानदार जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है उनको भी समझाइश दी गई है कि अपने आने वाले कस्टमर्स को बोलें कि मास्क लगा कर रखें। लड़कियों का भी चालन किया गया है आपके द्वारा? लड़कियों का चालान किया है, लेकिन थोड़ी समस्या ये हो जाती है कि वो बिना मास्क के घूम कर रही हैं और साथ में भागने वाली स्थिति हो जाती है निर्मित। बाकी तो ठीक है, जुर्माना किया है और समझाइश भी दी है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत किल्लाई नाके से जबलपुर की ओर जाने वाले मार्ग पर आज एक वाहन दुर्घटना घटी, जहां पर ट्रैक्टर बाइक की भिड़ंत हो जाने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल लाया गया। बाद में उसकी स्थिति काफ़ी गंभीर थी, उसे जबलपुर रेफर किया गया था, लेकिन एम्बुलेंस मौके पर नहीं थी, जिसको लेकर कुछ देर तक हंगामे जैसी स्थिति रही। बाद में लोगों के द्वारा मामले को शांत कराया गया। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। पथरिया थाना अंतर्गत एक बड़ा मामला सामने आया, जहां ट्रैक्टर और ऑटो की भिड़ंत होने से 4 से अधिक लोग घायल हो गए, जबकि एक महिला की मौत हो गई है। बताया जाता है कि अशोक रानी, नन्हे भाई, गेंदा रानी सहित परसोत्तम
एवं अन्य लोग एक ऑटो से आ रहे थे। मां जगत जननी के दर्शन करने के बाद वापस लौट रहे थे। बीच रास्ते में ट्रैक्टर ने ऑटो में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्ती कि एक महिला की मौके पर मौत हो गई। घायलों को देर रात जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। घटना के संबंध में घायलों ने हमें बताया। क्या हो गया? बहुत दर्द होगा। कहाँ की बात है? जा कनाडा की। आप कैसे थी? हाँ? आप कैसे थी? हम हमारे ऑटो में थे। हाँ, हाँ ट्रैक्टर से हो गया एक्सीडेंट। हाँ ट्रैक्टर से। हमें तो कोई कितने जन थे? मुझ के जाने हते हमारे तो 6-7 जाना। परसोत्तम। और बाकी लोगों का? मम्मी का नाम अशोक रानी है, और पापा का नाम नन्हे भाई, बड़े पापा का नाम पूरन और बड़ी मम्मी का नाम गेंदा रानी है। और हम लोग पथरिया से आ रहे थे। हम लोग गए थे माता के यहाँ इनकी दवा करवा। उधर से लौट रहे थे तो ना से किन्नराई के पास में गोगरी टिकट्टा से रख के वहीं पे इधर से किन्नराई साइड से जा रहा था ट्रैक्टर और हम लोग आ रहे थे उधर से, तो आप ट्रैक्टर कैसे? वाले ने मार दिया हम लोग। आप कैसे थे? हम लोग ऑटो से थे। सब परिवार ही है? हाँ जी, हमारा पूरा परिवार है। ज़्यादा चोट आई है क्या? हाँ, ज़्यादा चोट भी आई है, एक जनी खत्म भी हो चुके हैं। कहाँ की बात है पूरी? ये हमारी बात है किन्नराई की। पुलिस के द्वारा मामला दर्ज करने के साथ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। संजय सरवरिया, लकी सी न्यूज दबाव। गौवंश परिवहन के नए नए तरीके इजाद किए जा रहे हैं। पुष्पा फिल्म की तर्ज पर आलू भरने के साथ अंदर गौवंश को परिवहन किया जा रहा था, जिसकी भनक बजरंग दल दमों को लगी और उसके द्वारा इस ट्रक को पकड़वाया गया। बताया जाता है लगभग 8 घंटे तक लगातार बजरंगियों के द्वारा इंतजार किया गया। जैसे ही ट्रक ने दमों की सीमा में प्रवेश किया, इस ट्रक को पकड़ लिया गया। मौके पर राघवेंद्र सिंह, छुट्टू यादव एवं भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी शिवशंकर पटेल मौजूद थे। गौवंश का ट्रक है और ऐसी सूचना मिली थी कि ये बाहर से ट्रक आ रहा है। तो दीपक सेन और वृंदावन ठाकुर और साथ में राघवेंद्र सिंह ठाकुर, ये लोग रात से इसमें व्यवस्था कर रहे थे, कुछ छेक रहे थे, देखने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही ट्रक वाला आया और खड़ा हुआ तो उससे ये बोल रहा था कि आलू है इसमें। तो देखा जब छानबीन की, चूंकि मुखबिर की सूचना थी, इसकी गाड़ी खड़ी करवाया और देखा तो इसमें करीब 10 से 12-15 नंग इसमें ये गौवंश है। और वो ड्राइवर और वो लोग भाग गए। तो उसने जैसे उससे थोड़ा सा बातचीत हो पाई थी, उसने बताया कि ये झांसी से गाड़ी आ रही है और शायद जबलपुर जा रही थी ये। तो इस तरीके से ये घटना है और हम लोगों ने ये गौवंश को जो कटने से हम लोगों ने बचाया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से इसमें आलू वगैरह ये ऊपर आलू भरे हैं, देखो ऊपर आलू ही भरे, आलू ही तो हैं, ये छोटे छोटे आलू छोटे वाले। हाँ। संजय सरवरिया, लकी सी न्यूज दबाव। दमोह जिले में तेंदुओं का आतंक देखा जा रहा था। विशेष रूप से देवरान की बात की जाए तो लगातार ग्रामीण दहशत में थे, जिसके बाद वन अमला मौके पर मौजूद था। लेकिन लगातार वन विभाग का अमला पूरे क्षेत्र में सक्रिय रहने के बावजूद न तो उसे पगमार्क मिल रहे हैं, न ही तेंदुओं की उपस्थिति नजर आ रही। पिछले 5 दिनों से तेंदुआ इस क्षेत्र में नजर भी किसी को नहीं आया। तरह तरह की अफवाहें थीं, बावजूद इसके अभी भी वन अमला मौके पर मौजूद है। लेकिन अब मुकुंदपुर की टीम वापस जा चुकी है। साथ ही यहाँ पर फॉरेस्ट अमले को भी कम किया जा रहा है।
रमना वहाँ तैनात रहा, किस तरह की सफलता मिली, क्या तेंदुआ मिला वहाँ पे या कुछ और है? 25-26 तारीख में तेंदुआ, जैसे कि आप सभी को पता है, और उस दौरान वहाँ ग्राम देवरान में ट्रेस हुआ था और ड्रोन से भी उसकी फोटोग्राफ्स लिए गए थे, वीडियो भी विजुअल बनाया गया था। उसके बाद वो खमरिया तेजगढ़ की ओर निकल गया था और वहाँ से जंगल की ओर जाने के निशान भी मिले हैं उनके पगमार्च के। उसके बाद ग्रामीणों द्वारा यहाँ पुनः ग्राम देवरान में होने की सूचना 28 तारीख को दी गई थी, लेकिन 28 से लेके अभी तक हमारे द्वारा लगातार पूरे स्टाफ के साथ में कम से कम 30-40 का दल लगा हुआ है और लगातार सर्चिंग की जा रही है ड्रोन के माध्यम से। और जो मुकुंदपुर से जो टीम आई थी हमारे यहाँ पर, वो उनके द्वारा भी तलाशा गया, लेकिन ऐसी कोई भी पक्षी या किसी प्रकार के कोई चिन्ह हमको वहाँ पर मिले नहीं। ऐसा प्रतीत होता है कि अब वो तेंदुआ वहाँ से चला गया है। हमने वहाँ जो स्टाफ डिप्यूट किया था, हम ग्रेजुअली अब धीरे धीरे कम कर रहे हैं और ग्रामीणों से अपील भी लगातार कर रहे हैं कि जैसे ही कोई सूचना मिलती है हमें तत्काल सूचित करें। संजय सरवरी, लखीडीसी न्यूज़ दमोह। दमोह थाना अंतर्गत महंतपुर से एक मामला सामने आया, जहां पर एक युवक के द्वारा जहरीले पदार्थ का सेवन किया गया, जिसे गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। महंतपुर निवासी गौरव पिता बालक दास उम्र 21 वर्ष के द्वारा जहरीले पदार्थ का सेवन किया गया। जब युवक से जानना चाहा गया कि आखिर इस तरह का कदम क्यों उठाया, तो उसने बताया कि वह अपने पिता से मोबाइल की मांग कर रहा था। मोबाइल की मांग पूर्ण नहीं हुई तो इसके द्वारा ये अप्रिय कदम उठाया। उसे पढ़ाई के लिए काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गौरव से हैं। कहाँ के रहने वाले हो? मानपुर। क्या हो गया आपको? दवाई पी ली। क्यों, क्या कारण था? गुस्से में। किस चीज़ की, किसका, क्या बात की गुस्सा थी? पढ़ाई हो रही ऑनलाइन, मेरे पास फ़ोन नहीं है, इसलिए मैंने पी ली। आपका? बालक दास सिंह। कहाँ से आए हैं? महंतपुर पटना। ये कौन है आपका बच्चा? क्या नाम है इसका? गौरव सिंह। क्या हो गया इसे? इन्हें सब दवाई पी। किस बात को लेकर? अरे यहाँ से मोबाइल की चक्कर, हम यहाँ से मोबाइल ले रहे तुम्हें शाम तक ले रहे, और सवेरे ने 7 बजे। बहरहाल जो भी हो, लेकिन इस तरह के अप्रिय कदम लोगों को नहीं उठाना चाहिए, जिसमें जीवन लीला समाप्त हो सकती हो। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज़ दमोह। पथरिया थाना अंतर्गत चोरी के मामले बढ़ रहे हैं। 2 दिन पूर्व 2 दुकानों के ताले टूटे थे और अब चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। बताया जाता है झंडा चौक पर यह चोरी हुई है। रात्रि गश्त पुलिस के द्वारा नहीं की जा रही है, जिसके चलते चोर बेखौफ होकर इसी तरह से चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। यहाँ से मोबाइल एवं नकदी आदि चोर चुरा कर ले गए हैं। नीरज जैन की मोबाइल शॉप थी। 1 फरवरी की रात में ये चोरी हुई है। पुलिस के द्वारा मामले में जांच की जा रही है। नीरज जैन। क्या क्या चोरी हुआ? 10-12 कीपैड मोबाइल गए हैं और 5-6 हज़ार रुपये चिल्लर और ईयरफोन, ब्लूटूथ, अन्य सामान भी हो गए। आज वो चेक कर रहे हैं। थाने गए थे, क्या हुआ? थाने गए थे तो 2 सर आए थे, तो उन्होंने चेक किया, देखा और कहेगा 9 बजे आना, रिपोर्ट लिखवा देना, और जो सामान गया उसका आना सब लिखवा देना। देखने लायक होगा कब तक चोर पकड़े जाते हैं। पथरिया से गगन सेन के साथ संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज़ दमोह। दमोह जिले के रानी थाना अंतर्गत कुत्ते के ऊपर से विवाद हो गया। दोनों पक्ष आमने सामने हो गए। जमकर विवाद हुआ, जिसमें सास बहू के ऊपर लाठी डंडे कुल्हाड़ी से हमला किया गया। घायलों को जिला अस्पताल में दाखिल किया गया। बहू की स्थिति गंभीर है। क्या कहना है संपूर्ण मामले पर पीड़ित महिला का, आइए हम आपको सुना देते हैं। हाँ बताओ। एक कोरी के तमर कुत्ता इको छोटा सा बालक फेंके आओ, जा तो मजूरी थे गई थी घरे ने थी, फेंके आओ अब तक रही के जो पाएगा वो फेंक वे के लाने। तो जे आए घरे जब 11 बजे रिपोर्ट कर गई जे हमें मार वे आए, जा हम निकल लाए। ई के बाद अब जब घरे गए दिन डूबे तो तई हते तो बे आ गए 10 जने मार वे। तो एक ने कुलरिया मारी, एक ने पथरा पटको, मुकेश ने, रक्कू ने, चिनू ने, दिलीप ने और सो राजू ने और हुक्मरानी ने, रानी ने और हीरा ने। किसको मारा है? इसको माया को, और हमें मारो है। और विजय व्यास
विजय व्यास, उसके बाप को नाम हूँ व्यास। आपका क्या नाम है? हमारा मत्थी बाई नाम है। कहाँ की बात है? रने की। फिर मैडम के पास फिर से गए तो मैडम ने हमें गाली देखे भगाओ तो हम दमोह चले आए। रिपोर्ट डाल दी? रिपोर्ट 11 बजे लिखी थी कोई। आपकी ये कौन है? बहू, हम सास बहू है। पुलिस के द्वारा मामले में कार्रवाई की जा रही है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज तभो। बटियागढ़ के अरोरा से एक मामला सामने आया जहां खेत पर काम कर रहे एक किसान को सांप ने काट लिया, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया। किसान को सांप ने पैर में काटा है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि बटियागढ़ थाना अंतर्गत अरोरा निवासी ब्रजेश पटेल, जो कि पेशे से किसान हैं, उन्हें पैर में सांप ने काटा है। वह खेत पर पानी की मशीन का इंतजाम कर रहे थे, इसी बीच सांप ने उन्हें काट लिया। जी ब्रजेश पटेल नाम है। सांप ने काट। कहाँ की बात है? ये एरोरा बटियागढ़ ब्लॉक में। क्या कर रहे थे आपको? वो पानी भरा रहा थी गेहूँ होगा बड़ा खेत में। तो आप देख नहीं पाए कौन? हाँ, देख नहीं पाया। जब काटे तो जब देखी बड़बड़ी हो गए बहुत गेहूँ। गेहूँ मतलब बीच खेत में था कि आप? बीच खेत। कौन सा सांप था ये? सांप नहीं सब नहीं ये देखा कि सांप है, बाकी ये पानी पहचाना नहीं है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज तभो। पथरिया के माधवराव सप्रे महाविद्यालय के सामने पिछले 6 वर्षों से जनपद कप टूर्नामेंट का आयोजन होता था। इसी तारतम्य में इस वर्ष भी माधवराव सप्रे महाविद्यालय के सामने 30 जनवरी से जनपद कप क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें दमोह विधायक, पथरिया विधायक सहित अन्य जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में रिबन काटकर इसका शुभारंभ किया गया। 3 दिनों तक मैच चला, लेकिन अचानक दमोह कलेक्टर द्वारा इस मैच पर रोक लगा दी गई। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि जनपद कप टूर्नामेंट विगत 6 वर्षों से अपना कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण करता है, जिसमें जनपद, क्षेत्र, जिला एवं लोकसभा स्तरीय खिलाड़ियों को टूर्नामेंट में अपनी क्षमता निखारने का अवसर दिया जाता है। साथ ही क्षेत्र के युवाओं में एवं समस्त जन में खेल भावना को बढ़ावा मिलता है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा विभिन्न संगठनों के माध्यम से खेल कूद को बढ़ावा दिया जा रहा है। जनपद कप टूर्नामेंट प्रारंभ हो गया था, बाद में दमोह कलेक्टर के द्वारा रोक लगा दी गई, जिससे क्षेत्रवासियों में काफी नाराजगी देखी गई। आज काफी तादाद में लोग तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां नायब तहसीलदार को एक पत्र सौंपा गया और चेतावनी भी जिला प्रशासन को दी गई। प्रशासन के इस निर्णय से काफी दुखित है। खिलाड़ियों में भी बहुत जोश है और बहुत ज्यादा गुस्सा है। सोशल मीडिया पर सैकड़ों खिलाड़ियों ने इस प्रशासन के इस निर्णय के विरोध में अपना पक्ष रखा है। तो हम सभी चाहते हैं कि हम कोविड नियमों को पालन करते हुए यह प्रतियोगिता आयोजित कराएंगे, लेकिन खिलाड़ियों के साथ और जो हमारे दर्शक हैं, जो इस कार्यक्रम की भव्यता है वह बनी रहेगी। और इसको पुनः से चालू करने की कलेक्टर महोदय से अपील है कि वह इसको पुनः से चालू करने के लिए हमें इसका परमिशन देने का कष्ट करें। देखिए, ये तो बिल्कुल निश्चित है कि चूंकि जब एक पर्टिकुलर सिर्फ एक आयोजन को रोकने की बात होती है तो कहीं ना कहीं दुर्भावनापूर्ण ये निर्णय है और ये किसी बड़े नेता के द्वारा कलेक्टर पर प्रेशर बनाया गया। चूँकि माईसेम इसकी प्रायोजक होती है तो उनके अधिकारियों पर भी कलेक्टर महोदय ने फ़ोन करके उनको भी मना किया कि आप इसका जो प्रायोजक हैं आप इसको स्पॉन्सरशिप इसको वापस लीजिए। और मेरे पास भी सभी इनके क्या बोलते हैं अधिकारियों के, एसडीएम महोदय से लेकर तहसीलदार महोदय सभी के फ़ोन आए कि आप इसको आयोजन को अभी पोस्टपोन कर दें। हम लोगों ने यह ज्ञापन में यह उल्लेख किया है कि अगर हमें जल्द से जल्द इसकी अनुमति नहीं दी जाती तो कल 12 बजे से संजय चौराहे पर हम लोग चक्का जाम करेंगे। देखने लायक होगा इस संबंध में कब तक और क्या कार्रवाई हो पाती है। पथरिया से आफताब खान की रिपोर्ट।
सागर जिले के रहली उपजेल में लापरवाही का एक बड़ा मामला सामने आया जिसने सनसनी पैदा कर दी है, जिस पर जेल प्रबंधन पर्दा डालने का प्रयास कर रहा है। दरअसल एक मामले में बंदी को छोड़ दिया गया और 24 घंटे के बाद उसे वापस जेल के अंदर बंद कर दिया गया। बताया जाता था 2 मामले थे, एक में जमानत मिली थी, दूसरे में नहीं मिली थी। बावजूद इसके जेल प्रबंधन के द्वारा गलती से उसे छोड़ दिया गया। बाद में उसे पकड़कर सलाखों के पीछे कर दिया गया। जेल प्रबंधन इस संपूर्ण मामले से पल्ला झाड़ रहा है। दरअसल गड़ाकोटा के जवाहरबाग निवासी सरफराज खान को 2 अलग-अलग मामलों में जेल भेजा गया था। 5 दिन पूर्व जेल में बंद सरफराज खान को धारा 354 के मामले में न्यायालय से जमानत मिली थी। इसी जमानत के आधार पर जेल प्रबंधन के द्वारा लापरवाही पूर्वक उसे रिहा कर दिया गया, जबकि सरफराज खान एक अन्य मामले में भी बंदी था। और उसकी वीडियो वायरल हो रहा है कि वो घर पहुंच गया था, तो क्या मामला है ये? इसके संबंध में ये सरफराज सनाब सफ़ी खान है ना, जेल प्रवेश दिनांक 13/12/2021 से इनका 2 प्रकरण हैं। एक गढ़ाकोटा में एडीजे कोर्ट रहली में, तो ये एक प्रकरण में इनका जमानत हो चुका है, एक प्रकरण में बचा है 363, 365, 342, 506, 34 IPC में। तो ये बंदी जेल प्रवेश दिनांक से आज दिनांक तक जेल में परिरुद्ध है। एक प्रकरण में जमानत हो चुका है, एक प्रकरण बचा है, बाकी बंदी अभी हमारे जेल में परिरुद्ध है। तो ये बंदी कब से बंद है आपकी जेल में? ये बंदी है 13/12/2021 से बंदी। और वो बाहर का भी मतलब नहीं, बाहर नहीं गया है। जेल प्रवेश दिनांक से आज दिनांक तक जेल में परिरुद्ध है। ये अफवाहें गलत है, जो चल रहा है कि जेल छूट के गया है, ये अफवाहें गलत है। वो बंदी हमारे ये जेल कस्टडी में जेल में परिरुद्ध है। जेल प्रबंधन की लापरवाही का खुलासा करते हुए बंदी के पिता सफ़ी खान ने बताया कि उसके बेटे को एक मामले में जमानत मिलने पर उसकी उपजेल रहली से 5 दिन पहले रिहाई की गई थी। बेटा रात भर घर पर रुका, लेकिन दूसरे दिन जेल पुलिस बेटे को वापस पकड़कर लेकर उसे जेल में बंद कर दिया। आपका क्या नाम है? मोहम्मद सफ़ी। किस वार्ड में रहते हैं? जवाहरबाग नूरानी मस्जिद के पास। आपके बेटे का क्या नाम है? सरफराज। रहली जेल में कब से बंद है वो? 1.5 महीना हुआ। घर पर 4-5 दिन पहले कैसे आया था? 4-5 दिन वो एक रिहाई जमानत हो गई है, वो कहता तो रिहाई 4 से पुलिस और मजिस्ट्रेट वो जेलर कहने लगो कि चलो जेल, और एक ही चीज़ केस की जमानत भाई थी, दूसरा केस और है, फिर ले गए फिर से। घर पर कितने दिन पहले आया था? जो 5-6 दिन पहले। कैसे आया था जेल से? ऐसा याद हो जैसे छूटा था, वो खुद कहते याद हो तो जेलर ने छोड़ दिया। कितने दिन रहा घर पर? 1 दिन। फिर उसके बाद क्या हुआ? ले गए थे। और कुछ बोला भी था कि किसी को बताना मत? हाँ, ये कहा था कि किसी को बताना मत। वहीं रहली जेल के जेलर द्वारा बंदी के परिजनों के बयानों को झूठा बताया जा रहा है। साथ ही अन्य वरिष्ठ अधिकारी संपूर्ण मामले में जांच की बात कह रहे हैं। जैसा आपने मुझे बताया कि सरफराज पिता सफ़ी खान है, जो गढ़ाकोटा का जवाहर वार्ड का निवासी है, और उसके अंदर एक प्रकरण के साथ और भी प्रकरण थे, लेकिन रहली उपजेल से छोड़ दिया गया और फिर बाद में उसे जेलर और अन्य कर्मचारी द्वारा पकड़ा गया है। तो ये जो जानकारी आपने कल भी बताया था, तो कल मैंने संज्ञान उसका लिया था और आज ही मेरे द्वारा से जानकारी दी गई, लेकिन वहाँ के जो सहायक अधीक्षक है गणेश सिंह द्वारा बताया गया कि ऐसा कोई मामला नहीं है, और अगर ऐसा मामला है तो मैं जाकर वहाँ स्वयं जाकर उसकी वास्तविक स्थिति की जानकारी जांच करके देता हूँ, और वास्तविक तथ्य क्या है उसमें, अगर ऐसा हुआ है तो कौन दोषी है, क्या संबंधित प्रहरी दोषी है, क्या सहायक अधीक्षक दोषी है, इसका निर्णय वहाँ जाके जांच के उपरांत किया जाएगा। लेकिन अभी वर्तमान में ऐसा मेरे पास कोई मामला ऐसा नहीं है इस प्रकार की घटना वहाँ पर हुई हो। ठीक है। गढ़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर वापस समाचारों पर।
दो में कोरोना का महाधमाका, 183 मरीज आए सामने। ट्रैक्टर और ऑटो की भिड़ंत, एक की मौत, 4 से अधिक घायल। मोबाइल न मिलने से नाराज छात्र के द्वारा खाया गया जहरीला पदार्थ, गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल में दाखिल। पुष्पा फिल्म की तर्ज पर ले जाया जा रहा था गौवंश, बजरंगियों ने पकड़ा। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज़ बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।